बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे? पाइसिस, बुर्ज ए हौत, मीन राशि। दोस्तों, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं आने वाले साल 2025 की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स के साथ। अब 12 साल के बाद जुपिटर पहली बार आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा। ये आखिरी दफा जुपिटर आपके 5th एंगल पर 2012 में आया था। अब ये दोबारा अपीयर होगा 5th एंगल पर। अब आप यहाँ उसके एडवांटेजेस सुनिए। दोस्तों, ये वाले एडवांटेज आपको 2025 में 9 जून से मिलना शुरू होंगे, क्योंकि सैटर्न इस वक्त 1st एंगल पर है और रूल्स के मुताबिक ये डायरेक्ट है। अब ये डायरेक्ट होकर रेजिडेंट्स प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है, जैसे डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, लैक ऑफ रिवॉर्ड, सेंसिटिव हेल्थ, सेंसिटिव रिलेशंस। दोस्तों, 2025 आपके लिए सबसे अलग साल होगा, जिसके बड़े बड़े चांस फरवरी से अपने अलग अलग अंदाज से लकी फैक्टर पैदा करेंगे। अब ये कभी करियर अचीवमेंट, कभी टाइम बिहेवियर्स का पॉजिटिव होना। दोस्तों, ये 2024 का आखिरी दौर चल रहा है। इसका एंड जुपिटर मार्स की रेस्ट्रोग्रेशन से होगा। मरकरी भी रेट्रोकेड ही चल रहा है, लेकिन बहरहाल वो डायरेक्ट हो जाएगा। अब सैटर्न आपके 1st एंगल पर है। इन 3 प्लैनेट को हमें डिस्कस करना है, क्योंकि अब जुपिटर डायरेक्ट है। ये आपके 4th एंगल पर है। अब इसके साल 2 बिहेवियर रहने वाले हैं। जब ये रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा, फिर ये 4th एंगल पर आपके लिए कंफर्ट जोन प्रोड्यूस करेगा। यू फील मोर रिलेशंस इन द माइंड, इन योर फिजिकल स्ट्रेंथ, गैजेट्स के थ्रू। अब जुपिटर 4th एंगल पर आपकी इंटेलेक्चुअल एलिबिलिटी, जैसे समझने की सलाहियत, चीज़ों को सीखने की सलाहियत, चीज़ों को सिखाने की सलाहियत है, अब वो बढ़ जाएगी। दोस्तों, जुपिटर का ये बिहेवियर 8 जून तक चलेगा, क्योंकि 9 जून को 12 साल के बाद जुपिटर पहली बार आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा। दोस्तों, आखिरी बार जुपिटर आपके 5th एंगल पर 2012 में आया था। अब ये दोबारा अपीयर होगा आपके 5th एंगल पर। अब उसके ये एडवांटेजेस आपको 2025 में 9 जून से मिलना शुरू हो जाएंगे। अब ये इसका दूसरा यानी 2nd फेज होगा। दोस्तों, अब आपका जो नया साल है वो पहली 1 जनवरी से शुरू नहीं होगा, बल्कि ये 4 यानी 4 फरवरी से शुरू होगा। अब वहां से आपकी ग्रोथ शुरू है। अब 6 जून और 9 जून को जब जुपिटर आपके 5th एंगल पर आएगा, ये उसका एक नया मूड होगा, एक नए तरह का फ्यूल प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपकी आला तालीम आसान होगी, जिससे आपका ज्यादा अच्छे अंदाज से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले पंचुअल पर्सनैलिटी, पंचुअल पाइस बनते जाएंगे। अब आप एक्स्ट्रा लकी फैक्टर फील करेंगे, रेशो ऑफ सक्सेस इंक्रीज करेंगे। अब आपकी कम्युनिकेशन मैजिकल होने जा रही है। अब आप एक मेहनत अंदाज के मुताबिक ऐसे पाइस अनपेयर्स, जिनमें से कोई एक पायन हो, उनके लिए जो औलाद की जरखेज है, औलाद का मुयस्सर आना, जब वो भी मुमकिन होना, जुपिटर 5th एंगल पर लव लाइफ को भी रिप्रेजेंट करेगा। जुपिटर 5th एंगल पर करियर को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब ये 5th एंगल पर पॉजिटिव होगा, उसके एडवांटेजेस करियर को भी मिलेंगे, जैसे करियर इन्हेंसमेंट, दोहरी सोर्स ऑफ इनकम, जॉब से बिजनेस की तरफ आना, बिजनेस का इंटरनेशनल लेवल्स पर जाना, आसान प्रॉफिट्स होना, ऑटोमोड पर आपकी चीजें रिवर्ट्स में कन्वर्ट होना। दिस इज पॉसिबल, सो ये एक फायदा होगा।
अब जुपिटर के डायरेक्ट होने से फोर्थ एंगल पर कंफर्ट आएगा। जुपिटर के फिफ्थ एंगल पर आने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी। ये एक साइड हमने क्लियर कर दी। दिस इज फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप इन 2025 4 फरवरी से 9 जून को उसका ट्रेंड ही बदल जाएगा। दोस्तों, अब असली खबर मार्स से रिलेटेड है। मार्स आपके लिए एक पावर प्लैनेट है जो आपके लिए ट्रैवलिंग फैसिलिटी पैदा करता है, जिसकी वजह से, जिसके फ्यूल से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है, जिसके फ्यूल की वजह से आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, आपकी शानो शौकत में इजाफा होता है या फिर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। अब ये दूसरा इवेंट होगा जो 24 फरवरी को शुरू होगा। जब मार्स डायरेक्ट हो जाएगा, अब ये आपको फायदा देता ही चला जाएगा। इसकी वजह से कंपटीशन का विन करना, जैसे रिस्क टेकिंग करना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अब ये सब आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। ये 2 इवेंट हमने कवर कर दिए हैं। अब तीसरा इवेंट जरा समझने की जरूरत है। अब आपकी 7.5 का तीसरा फेज शुरू होगा। दोस्तों, 2025 से पहले इसकी कुछ जनरल सी सिचुएशन बयान करते हैं। अब सैटर्न इस वक्त फर्स्ट एंगल पर है। रूल्स के मुताबिक ये डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट होकर रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है, जैसे डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, लैक ऑफ रिवॉर्ड, सेंसिटिव हेल्थ, सेंसिटिव रिलेशन बहुत तंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि अदरवाइज प्लैनेट बहुत अच्छे हैं। लेकिन बहरहाल इसकी डेफिनेशन यही है कि ये इस वक्त तंगी पैदा कर रहा है। इसकी तंगी 7.5 के आखिरी फेज में दाखिल हो जाएगी। अब ये 25 मई 2025 को ये आपके सेकेंड हाउस में चला जाएगा। अब वहां ये 2.5 साल रहेगा। वो इसके आखिरी 2.5 साल है। अब आपकी 7.5 आपकी जान छूट जाएगी। आप 30 साल तक आजाद हो जाएंगे। अब अगले 2.5 साल एक तो ये कमजोर होता जाएगा। आखिरी फेज में ये कमजोर हो जाता है, कम असर करता है, या फिर आप यूज टू हो चुके होते हैं, या फिर रेडीमेड कर ली जाती है। इसीलिए अब ये 2025 में थोड़ा कमजोर होगा, फिर 2026 में और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। उसके बाद आगे 2027 में तो हमेशा के लिए जान छोड़ देगा और पॉजिटिव हो जाएगा। अब मार्स की दूसरी जो नहज है, एक दूसरा स्टेट है। वो ये है कि मार्च 13 जुलाई को रेडियोट भी हो जाएगा। अब जब 25 मई को जब वो आपके सेकंड एंगल पर आएगा, ये इसका आखिरी फेज है, जिससे 7.5 और कमजोर हो जाएगी और फिर 13 जुलाई को ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब 4-5 महीने जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा, दोस्तों हमारे पास 3 प्लैनेट की इस वक्त ये खबरें थी। अपनी एनुअल वीडियो में मार्स जुपिटर का हाउस बदलना, सैटर्न का डायरेक्ट होना, एंड देन फिर सैटर्न का नेक्स्ट एंगल पर आना, अब आखिरी बार सैटर्न का रेट्रोग्रेड हो जाना, इन सब टेक्निकल खबर से हासिल क्या हुआ वो बयान करते हैं। अब आसान अल्फाज में 2025 खास साल है, जिसके बड़े बड़े चंकस फरवरी से लेकर डिफरेंट अंदाज से कभी लकी फैक्टर पैदा कर लेकर ये कभी करियर अचीवमेंट, कभी टाइम बिहेवियर्स का पॉजिटिव होना, कभी रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, कभी एजुकेशनल अचीवमेंट्स का बढ़ जाना, जैसे कभी प्लान्स बनाना, कभी इंटरनेशनल, कभी अपने आप को अपीयर करना। अब ये सब मुमकिन है, पॉसिबल है। दोस्तों अगर सादा लफ्जों में कहूं, 2025 पीपल के लिए ये एक लकी साल है। ज्यादातर महीने उनके पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन थोड़े से महीने हैं जो उन्हें कमजोर करेंगे, मगर ज्यादा महीने में
2025 का एक मेजर पार्ट आपके लिए फेवरेबल है। अब जो छोटे पार्ट्स हैं वो आप या तो तसर कर लेंगे, फतेह कर लेंगे या उन्हें दबा देंगे। लेकिन अगर ऐसा नेचुरली हो जाएगा जनरल एक्सपर्ट्स के साथ तो रेडीमेड की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी मेहनत करिए, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि वसाइल बिल्कुल डिस्पर्स हो गए हैं, अब करेज बिल्कुल उलझ गई है, मूड स्विंग हो गया है, रिलेशनशिप ट्रब आ गई है, साथ में भी कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसको ह्यूमन एक्सपर्ट से रिकवर नहीं किया जा सकता, अब आपको सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़िए। इससे कम्युनिकेशन एंड सेंसिटिविटी रिपेयर हो जाएगी। अब इसके साथ में ब्लू सफायर भी आपको पहनना चाहिए। दोस्तों वैसे ही है सारी मॉस्टलिटी पाइंसेस ने पिछले सीजन में पहना हुआ होगा, लेकिन अगर नहीं पहना है अब अगले 2.5 सालों को सेव करने के लिए आपको जरूर पहनना चाहिए। आप अगर थोड़ा हैवी डोज ब्लू सफायर पहने जैसे लाइक 10 से 12 कैरेट, इज इट सो बेनिफिट विद दी सूरह शम्स ब्लेसिंग्स एंड साइंटिफिक रेमेडी। अब ये दोनों मिलकर आपको इस क्राइसिस से बाहर निकाल देंगे। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हो, आपस से गुजारिश है उससे मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसे जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।